दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से हैं जो किसी कमाल के इंजीनियरिंग बल को देखकर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इंजीनियर और साइंटिस्ट ने यह मुमकिन कैसे कर दिखाया? अगर हाँ, तो पानी पर बने ये शानदार पुल तो आपका ध्यान पक्का ही खींचते होंगे। कभी नदी पर तो कभी समुद्र के बीच। कैसे सैकड़ों चैलेंजेस से एक बार पाकर इन विशालकाय पुलों को बनाया जाता है, जानेंगे मिलकर आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका दोस्तों। हम सब यह तो जानते ही हैं कि पानी पर बने ये पुल हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज ना होते तो शायद कई गांव, कस्बे और शहर एक दूसरे से कटे ही रहते हैं। इन पर ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों बचा लेते हैं। लेकिन इतना काम आने के अलावा दुनिया भर में चलती नदी पर ऐसे कई बड़ी चीज़ हैं जो मशहूर हैं, कुछ अपनी इंजीनियरिंग के लिए तो कुछ उनके आकार और कुछ अपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के चलते। इंजीनियरिंग डिज़ाइन के आधार पर पानी पर बनने वाले ये पुल कई तरह के हो सकते हैं। किसी भी ब्रिज का निर्माण जगह के आधार पर किया जाता है। एक प्रकार का ब्रिज सभी जगह बनाना संभव नहीं है, इसलिए ब्रिज भी जगह के आधार पर ही बनाए जाते हैं। ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज, आर्च ब्रिज, ये कुछ टाइप्स हैं ब्रिज के। पानी पर बनने वाले इन पुलों के कोई भी पुल तब तक भार सहन कर सकता है जब तक उस पर पड़ने वाला भाग डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट तरीके से ज़मीन में ट्रांसफ़र होता रहे। एक ब्रिज पर लाखों टन का भार हो सकता है, लेकिन फिर भी मजबूती से खड़ा रहता है, क्योंकि सारा भार जो होता है वो खंभों पर टिका होता है और खंभों से होता हुआ ज़मीन में चला जाता है, जिससे ब्रिज को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन पानी पर बनने वाले किसी भी ब्रिज की सबसे बड़ी चुनौतियों में उसकी फाउंडेशन बनाना ही होता है, और पानी जितना गहरा हो ये चैलेंज उतना ही बढ़ जाता है। फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आखिर ये पिलर ही तो होते हैं जिनके दम पर इस ब्रिज को स्थिर रखा जाता है। तो कैसे की जाती है इस फाउंडेशन के बनाने की शुरुआत, आइए समझते हैं इस वीडियो में। इस बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों को भार आदि को बारीकी से हिसाब रखा जाता है। इसके बाद पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसके हिसाब से नीति बनाई जाती है। इस नींव को कॉपर डैम कहते हैं। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉपर डैम का स्ट्रक्चर सर्कल में होता है तो कभी स्क्वायर में। अब सवाल ये है कि आखिर ये कॉपर डैम बनता कैसे है? कॉपर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे पीसेज एक स्ट्रक्चर पर फिट किए जाते हैं, जिसमें वो सर्कल या फिर एक स्क्वायर शेप दी जाती हैं, और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तब इन्हें पानी के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से धीरे धीरे पूरी एहतियात से पानी के अंदर डाला जाता है, ताकि ये उसमें अच्छी तरह से फिट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है। इसी सूखी खाली जगह पर फिर पिलर बनाने का काम शुरू किया जाता है, जहाँ कई सारे वर्कर लगते हैं, इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो तो ज़्यादा गहरे पानी में ये कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। जैसे समुद्र में भी बनाने के लिए समुद्र के तल में सबसे पहले कोई ठोस जगह देखते हैं, उसकी गहराई मापते हैं। इसके बाद उस जगह पर बड़ी बड़ी मशीनों को द्वारा खड़ा किया जाता है, जैसे बोरवेल बनाते समय करते हैं। फिर उस बोरवेल में स्टील या फिर लोहे के मोटे पाइप डाले जाते हैं। फिर पाइप के अंदर का सारा पानी बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद उस पाइप सीमेंट और कंक्रीट का मिक्सचर पर आ जाता है। ज़रूरत के हिसाब से एक से ज़्यादा फिलर तैयार करके आपस में भी छोड़ सकते हैं, जिससे एक मजबूत खंभा तैयार हो जाता है। जैसे जैसे खंभे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर रोल भी तैयार की जाती है। जब दो खंभे बनकर तैयार हो जाते हैं तब सबसे पहले बड़ी बड़ी उन मशीनों को द्वारा बड़े बड़े उन खंभों को जोड़ा जाता है, और ये सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी जगह पर तैयार होते हैं। ब्रिज का आधा काम बाहर कारखानों में तैयार किया जाता है, और आधा काम समुद्र या नदी जहाँ पर पुल बनाया जा रहा हो वहाँ बड़े बड़े सीमेंट ब्लॉक्स को समुद्र में ले जाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को काम में लिया जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद क्रेन के द्वारा इन ब्लॉक्स को ऊपर उठाया जाता है। फिर स्टेप बाय स्टेप ब्रिज का निर्माण किया जाता है। वहीं दोस्तों कई सिचुएशन में फ्लोटिंग कोल्ड एड भी बनाए जाते हैं, जिसमें या तो उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं तो
जो पानी के ऊपर तैरती रहती है, या फिर जहाज़ की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद अगले रोटेट करके पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और यह काम थोड़ा ख़तरनाक भी होता है, लेकिन दोस्तों जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर सभी। इन कामों का काफ़ी अनुभव होता है, जिसके बाद उन्हें ऐसे जटिल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि अगर ये ब्रिज किसी नौसिख के द्वारा बनाया जाए तो उसका खामियाजा कई लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। अब हमारे अपने ही देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक को ही दे दीजिए। इस 5.6 किलोमीटर लंबे स्टील के स्ट्रक्चर को इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना कहा जाता है, लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। एक बहुत ही लंबा और चुनौती भरा सफर था, जिससे 11 सालों की अथक मेहनत और लगभग 1,75,000 करोड़ के खर्च के बाद हमारे इंजीनियर ने पूरा कर दिखाया। तो दोस्तों अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफ़ी समय भी लग जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इस चीज़ से बचने के लिए प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ऐसे में वो सभी एहतियात बरते जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपने पानी पर बनने वाले पुलों के बारे में कुछ नया और इंटरेस्टिंग तो ज़रूर जाना होगा, इसलिए इस वीडियो को खुद तक सीमित न रखें और शेयर करें इस अद्भुत नॉलेज को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। साथ ही अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।